तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यस के लर्निंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10th का मैथ शुरू करेंगे 1.1 से। न्यू सिलेबस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल हमारा दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दिया है पहला हमारा 140। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हमारा दिया है 140। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 हो जाएगा। 35 है तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 से कटेगा एक बार में। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर 2 का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 दो बार है और एक बार 5 हो जाएगा और एक बार 7 हो जाएगा। ये हमारा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा दिया है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दूसरा हमारा है 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, एक इसमें से बचेगा तो ये 18 हो जाएगा। तो 2 नवा 18 हो जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 एक कम का 3, 3 तिरी का 9 कट जाएगा। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, 13 से ही हो गया। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आ गया 2 का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा 2 बार है और हमारा एक 3 बार हो जाए, एक बार 3 हो जाएगा, एक बार 13 हो जाएगा। ये हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए तीसरा हमारा कहा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब हमारा तीसरा है 3825 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं। 3825 का 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 क्रम में दोनों 18, 2 से हमारा नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एक क्रम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 और एक बचेगा, 3 पचे 15। अब देखिए फिर से 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब हम लोग काटेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और उसके बाद 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 बचा 25 हो जाएगा। और फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा और 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब 17 बच जाएगा, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 से ही कटेगा, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 दो बार है तो 3 का 2 हो जाएगा, 5 दो बार है तो ये भी हो जाएगा और गुणे 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा दिया है 5005। 5005 का अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारा चौथा दिया है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 0 0। फिर से 5 एक कम 5 हो जाएगा। अब हम 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 30, 5 चौक 30 हो जाएगा। तो 7 चौक को 28 हो जाएगा और 2 बचेगा तो 21, 7 त्रिक का 21 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11 हो जाएगा, 3 बचेगा, 33 हो जाएगा, 11 3 33 और 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगा। तो अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब हमारा 5वां सवाल कह रहा है
7,429 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 7,429 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। हमारा 5वां सवाल है 7,429 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसको काटेंगे तो हमारा यह सीधा 17 से पहले कटेगा। तो 17 चौक को 68 हो जाएगा। 68 तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा तो 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51 हो जाएगा। 51 और काटेंगे 51, 11 बच जाएगा तो 119 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119 होता है। अब देखिए, अब यह फिर से अभाज्य संख्या से ही कटेगा। अब हम लोग काटेंगे 19 से। 19 दूना 38 हो जाएगा। 5 बचेगा 57 और 19 तिया 57 होता है। अब 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगा। अब देखिए हमारा 7,429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। यह तीनों के तीनों हमारा अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो चलिए, पहला हमारा दिया है 26 और 91। तो दूसरा हमारा दिया है, दूसरा का पहला 26 और 91। 26 और 91, तो 26 और 91। तो चलिए 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का अभाज्य खंड करेंगे 2 से 13 बार में हो जाएगा। 13 अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगा। अब 91 का करेंगे तो 91 को काटेंगे तो हम 91 को हम काट देंगे, 7 से काट देंगे तो 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 7 एक 21 और 13 से 13 ही कटेगा। तो हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 हो जाएगा और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13 हो जाएगा। तो हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो HCF, इस दोनों में जो हमारा कॉमन रहेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें 13, इसमें भी 13 हमारा कॉमन है, या अच्छा हमारा HCF हमारा 13 हो जाएगा। अब देखिए LCM ज्ञात करेंगे तो पहले जो कॉमन रहेगा वो लिख लेंगे तो 13 हो जाएगा। अब जो इसमें जो बच गया दोनों में वो हम लिख लेंगे। इसमें 2 बच गया और इसमें 7 बच गया। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा। 26 गुणे 7 कर लेंगे। 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4 बच जाएगा। 7 दूना 14, 4 18 हो जाएगा। 182 हमारा हो जाएगा। अब इसमें हमारे सवाल में कह रहा है जांच कीजिए कि LCM और HCF बराबर हैं। तो चलिए जांच करते हैं। उसका हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो हमारा पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। तो पहली संख्या हमारा 26 हो जाएगा और दूसरी संख्या 91 हो जाएगा। HCF हमारा 7 है और LCM हमारा 182 है। अब हमें इसका गुणा और इसका गुणा दोनों करके देखना है कि हमारे ये दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए 91 में 26 का गुणा करते हैं। 6 एकम 6 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा और 2 से 2 एक नम 2 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। 6, ये भी 6, 8 5 13 को 3 हासिल है कि ये 200, तो ये हमारा 23 66 हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे। 7 दूना 14,
7 दूना 14, गड़बड़ हो रहा है क्या? तो चलिए अब इसका गुणा करते हैं। वो कह रहे हैं क्यों गलती हो रहा है, यह HCF हमारा 13 है, हम 7 लिख दिए हैं। इसका इसमें हम गुणा करेंगे, 13 का गुणा 182 में करेंगे, तो 182 गुणे 13 कर देंगे। 3 दूना 6, 8 तिरी 24 को 4 हासिल 2, 3 1 9 3 2 5 हो जाएगा, और ये 2 8 1 हो जाएगा, 6 6 8 5 13 को 3 हासिल 1 2 2 हो जाएगा। देखिए हमारा यह दोनों का दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया, अतः हमारा सवाल सही है। दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें का दूसरा सवाल हमारा दूसरा सवाल दिया है 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 510, पहले 510 का कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर से 2 पचे 10। अब काटेंगे हम, 3 से काट लेंगे, 3 9 8 24 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा, 17 एकम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसमें हमारा 92 भी दिया है, तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाएगा। 23 से 23 ही कटेगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। अब 92 का हो जाएगा, 2 पे 2 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। अब हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसका HCF हम ज्ञात करेंगे, इस दोनों में जो कॉमन होगा उसी को हम हमारा HCF हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2, इसमें भी देखिए 2, तो 2 हो गया, और कोई भी कॉमन नहीं आता, हमारा HCF 2 हो जाएगा। अब हम LCM अपना ज्ञात करेंगे। तो LCM ज्ञात करेंगे, तो जो कॉमन होता है पहले उसको लिख लेते हैं, 2 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 17। इसमें का 2 एक कॉमन हो गया, 2 एक बच गया, तो गुणे 2 गुणे 23। अब इसका हम लोग गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 का गुणा हम 17 में और 23 में करेंगे। तो 60 गुणे 17, 7 से 0 7 छक्के 42, 0 6 0 2 6 4 10 हो जाएगा। अब इसका गुणा 23 में कर देंगे। तो 23 में करेंगे तो 3 से 0, 3 दूना 6, 3 से 0 3 1 3, 0 4 0 2 0 6 4 3 2। तो देखिए हमारा आ गया 23,460, यह हमारा आ गया। अब हम इसका सत्यता का जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है सत्यता की जांच करने के लिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो हमारे पहली संख्या 510 थी, 510 गुणे 92 बराबर HCF हमारा 2 आया था, और LCM हमारा आया था, LCM हमारा 23,460 आया था। अब देखिए इसमें इसका गुणा और इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर आ जाए। तो देखिए 510 में 92 का गुणा करते हैं, 510 गुणे 92, 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 2 कन्नम 2, 5 दूना 10, 9 से 0 9 कन्नम 9, 9 पचे 45 हो जाएगा, 0 2 9 6 4 हो जाएगा। तो 4 6 9 2 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, 2 से 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2 हासिल हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 आएगा। देखिए दोस्तों
हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया था, हमारा सवाल सही है। अब हमारा तीसरा सवाल कह रहा है, तीसरा सवाल हमारा कह रहा है 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336, तो 336 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम लोग काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एक का नम 2, 1 बचेगा तो 2 छक्के 12, फिर से 2 अट्ठा 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एक का नम 2, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे एक बार में कटेगा। तो देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 2 4 बार है, 4 बार लिख लेंगे, और 3 एक बार है, 7 एक बार है। अब हमारा दिया है 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिरिकी 9, 3 एक नम 3। अब देखिए 54 का हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा 54 का हो जाएगा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ इसका ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे, एचसीएफ पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमारा एचसीएफ, इन दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। 3 देखिए 1, इसमें भी 1 3 हो जाएगा, यह हमारा 3 दूना 6, हमारा यह हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम जो कॉमन होता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो कॉमन हमारा 2 गुणे 3 हो गया। अब जो इसमें और इसमें बच गया उसको हम लिख देंगे। तो देखिए इसमें 1 2 3 का 2 बच गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, अब एक 7 बच गया क्योंकि 3 हमारा कॉमन हो चुका है। अब इसमें देखिए 2 और 3 हमारा कॉमन हो चुका है, 2 को 3 बच जाएगा। अब यही हमें गुणा करना है। 3 दूना 6, दूना 12, दूना 24, 24 दूना 48, 3 तिरिकी 9, 9 9 सत्ते 63, 63 गुणे 48 कर देंगे। 8 तिरिकी 24 को 4 हासिल 2, 8 तिरिकी 24 को 4 हासिल 2, 8 छक्के 48, 2 50, 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25, देखिए 4 2 10 1 3, 3024 आ गया हमारा, 3024 आ गया। अब हमें इसका जांच भी करना है। तो देखिए हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारा पहली संख्या हमारा 336 थी, और दूसरी संख्या हमारा 54 था, और एचसीएफ हमारा 6 है, और हमारा एलसीएम 3024 है। अब इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो 336 गुणे 54 करेंगे, 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 2, 14 को 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 5 छक्के 30 को 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 को 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 24 को 4 8 3 11 को 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 18 1 4 4। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे। 6 चौको 24 को 4 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 को 3 हासिल 1, 6 से 0 1 36 18। कहीं गड़बड़ रहा है क्या? एक बार और दोहरा लेते हैं। 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 होगा। तो देखिए हमारा दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो हमारा आंसर सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला दिया है 12, 15 और 21। तो चलिए 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो हमारा सवाल तीसरा का पहला है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 12 का करेंगे 2 छक्के 12, 3 दूना 6, 2 से 1। तो हमारा 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 से 1 कट जाएगा। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब हम 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 21 को 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से 1। तो हमारा 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एचसीएफ हमारा इन तीनों में जो कॉमन होगा हमारा वह एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तीनों में 3 कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब हम कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम हमारा जो कॉमन होता है पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बच गया तीनों में उसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद। तो देखिए इसमें 2 गुणे 3 बच गया, 2 गुणे 3, इसमें गुणे 5 बच गया, इसमें गुणे 7 बच गया। अब इसका तीनों का गुणा, इसका सबका हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 दूना 6, 6 18, 18 और 7 बचे 35, 35 गुणे 18 कर देंगे। तो 8 5 4 को 0 हासिल 4, 8 3 की 24, 24 4 28, 5 3 0 3 और 3 5 1 6, 630 आ जाएगा। हमारा एचसीएफ 630 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल, इसमें का दूसरा सवाल दिया है 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। तो देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही हो जाएगा। अब हमारा 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 एक ही से कटेगा, क्योंकि 23 और 29 और 17 तीनों अभाज्य संख्या हैं, अतः तीनों का तीनों अपने आप से ही घटेंगे। तो अतः हमारा HCF बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों में एक कॉमन है। अब LCM ज्ञात करेंगे। LCM तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका जब आप लोग गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा LCM। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले 23 गुणे 17 करते हैं, 7 3 की 21 को 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 2 16 हो जाएगा, और 3 ये 2 हो जाएगा, 1 6 3 9 3 हो जाएगा। 391 गुणे 29 कर देंगे तो 9 से 1 हो जाएगा, 9 81 को 1 हासिल 8 हो जाएगा, 9 3 27 और 27 और 8 हमारा 35 हो जाएगा। 2 1 का 9 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 9 3 8 5 13 को 3 हासिल 1 7 3 10 1 11, हमारा 11 3 3 9 यह हमारा LCM हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला सवाल तीसरा कह रहा है। तीसरा हमारा सवाल कह रहा है कि 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए 8 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हमारा 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 1। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 की 9,
3 से एक बार में कटेगा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब हम 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ हमारा जो इस तीनों में कॉमन हो, तो हमें हमारा इस तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होता है। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम तो अब जो कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों के तीनों उसी तरह लिख देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 दिया 72, 5 पचे 25, 72 गुणे 25 गुणा कर देंगे। 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 7 पचे 35, 1 36, 2 दूना 4, 7 चौको 28, 0 6 4 10 को 0 हासिल 1। तो देखिए 6 4 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा। 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। हमारा 3200 आंसर आ जाएगा। 3200 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा अगला सवाल, चौथा सवाल दिया है एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो अब हम चौथा सवाल हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, एचसीएफ हमारा दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, पहले दिया है एचसीएफ बराबर 306, 657 बराबर 9 और एलसीएम 306, 657 ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारे पहली संख्या 306 हो गई, गुणे दूसरी संख्या 657 हो गई, बराबर एचसीएफ। एचसीएफ का मान हमारे 9 दे दिया है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए 9 हमारा नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटा 9। अब देखिए 9 से काट देंगे तो 9 से काटेंगे 9 3 की 27 हो जाएगा। 3 बचेगा तो मान लीजिए 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा। तो 9 चौक को 36 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम बराबर 34 गुणे 6 5 7 हो जाएगा। तो अब इसका हम गुणा कर देंगे। तो 657 गुणे 34 का गुणा करेंगे तो 7 चौक को 28 को 8 हासिल 2, 5 चौक को 20 2 22 को 2 हासिल 2, 6 चौक को 24 25 26 हो जाएगा। तो 7 3 की 21 को 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। 6 3 18 1 19 हो जाएगा। अब देखिए यह 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13 को 3 हासिल 1 बच जाएगा, 9 2 11 12 को 2 हासिल 1 बच जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 2 2 3 3 8 यानी कि 22,338। एलसीएम बराबर 22,338। यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल, पांचवा सवाल दिया है। पांचवा सवाल अब हम अपना देखेंगे। पांचवा सवाल हमारा दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा नहीं, यह नहीं हो सकती। अब हमें यह भी लिख देंगे तो सही रहेगा। तो लिख देंगे क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है तथा 6 पर n यानी कि 0 पर समाप्त होने के लिए 5 और 2 होना आवश्यक है। इसमें केवल 2 आया है, 5 नहीं आया है, अतः आवश्यक है। अतः 6 पर n 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता। यह हमारा आंसर हो जाएगा, यह पूरा कारण हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा 6वां सवाल दिया है। 6वां सवाल हमारा दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। तो चलिए लगाते हैं। इसमें का पहला हमारा दिया है इसमें 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें 13, यह भी 13, इसको हम 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 7 गुणे 11 गुणे, यह 13 कॉमन लेंगे तो 1 बच जाएगा प्लस का 1, यह तो बाहर आ गया तो 1 कूड़ा नहीं रहेगा। अब देखिए यह 13 हो गया और यह 11 7 77 1 78 हो गया, गुणे 78 हो गया। अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे तो 78 गुणा 13 करेंगे तो 8 3 24 को 4 हासिल 2, 7 3 21 22 23 हो जाएगा और यह 8 7 हो जाएगा तो 4 8 3 11 को 1 हासिल 1, 7 दूनो 1 10, 1014 आ जाएगा और हमारा 1014 एक भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य ही होगा। अब इसमें अगला सवाल हमारा दिया है, इसी में हमारा अगला सवाल दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 5 प्लस 5। तो अब हमें दूसरा इसमें का हमारा दूसरा दिया है, इसी का हमारा दूसरा दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 हमारा दिया है। इसमें देखिए इसमें 5, ये भी 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा। यह 5 ये हमारा हट जाएगा क्योंकि 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए हमारा यह 5, अब यह हम इसका गुणा कर देंगे 7 6 42 हो जाएगा, गुणे 4 3 12 12 दूना 24 हो जाएगा प्लस 1। अब इसका 42 में 24 का गुणा करेंगे तो 42 गुणे 24, 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा 8 6 4 10 को 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। तो हमारा 5 और इसका गुणा किए हैं तो 1008 आ गया है प्लस 1। अब देखिए
5 गुणे 1000 9। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 को 5 हासिल 4 बच जाएगा। 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 यानी कि यह 4 जो बचा यह हो जाएगा और 0 5 एकम 5 5045 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह एक भाज्य संख्या है। यह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला सवाल दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कि एक खेल का मैदान है, एक खेल का मैदान है, यानी कि एक खेल का, मान लीजिए यह खेल का मैदान है जिसमें एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि वृत्ताकार एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी कि यहाँ से मान लीजिए शुरू करते हैं और इसका पूरा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया जो है उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो इसमें लिख लेंगे, दिया है मेरा 7वां सवाल है, दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो इसका और इसका दोनों का हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड इसका करते हैं। पहले 18 का कर लेते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 3 9 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 18 का हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। अब 12 का करेंगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। तो अब 12 से हमारा 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमें एलसीएम, और हम एलसीएम जानते हैं, जो कॉमन होता है पहले उसको लिख लेते हैं और उसके बाद उसका गुणा कर देते हैं, और जो बचता है उसको भी। तो पहले ये कॉमन है और इसमें ए कॉमन है तो पहले 2 लिख लेंगे। फिर देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो पहले 3 लिख लेंगे। अब इसमें हमारा 3 बच गया और इसमें 2 बच गया तो इसको हम उतार लेंगे, 3 गुणे 2। अब इसका बस हमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि 36 मिनट। हमारा यह 36 मिनट आंसर हो जाएगा। तो हम इसमें हम लिख देंगे, अतः रवि और सोनिया 18 मिनट नहीं 36 मिनट, सोनिया 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में 1.2 के साथ।